अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से एक टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है टॉरिस-शेली थ्योरम। हमने इससे पहले जो टॉपिक किया है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की क्या है, सम एप्लीकेशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। उसकी एक एप्लीकेशन है टॉरिस-शेली थ्योरम। इस टॉरिस-शेली थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 minus h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये स्टेटमेंट अभी आपको समझ नहीं आएगी। जब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि ये इसकी स्टेटमेंट क्या बता रही है। इसको समझने के लिए आप सपोज करें कि यहाँ आपके पास कोई कंटेनर है। ये वाला मैंने कोई कंटेनर कंसीडर किया है। इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है। अब इस कंटेनर के इस जगह पे मैंने कोई होल कर दिया है। यहां पे कोई होल किया है। होल को ऑरिफिस कह रहे हैं। आपकी बुक में लिखा होगा कहीं पे कि ऑरिफिस, वो इस होल को कहते हैं। अब जो ही यहां इस कंटेनर पे यहां पे आप कोई होल करेंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है इस होल से निकलना शुरू कर देगा। ये जो फ्लूइड की स्ट्रीम बनेगी यहाँ पे, इसको कहते हैं एफ्लक्स। इस स्ट्रीम को कहते हैं एफ्लक्स। कि किस स्पीड से ये फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, इसी चीज को हम जाके आगे देखेंगे कि ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है वो स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है, वो चीज अभी हम प्रूव करते हैं इसको। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जो ही यहाँ इस कंटेनर से कोई आप यहाँ से कोई होल करेंगे तो फ्लूइड क्या करेगा, उसकी सतह यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी और यहाँ से ये फ्लूइड बाहर निकलना शुरू करेगा। अब जाहिर है कि यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसकी कोई स्पीड होगी। अब और जब ये इधर से निकलेगा उसकी स्पीड है और ये भी फ्लूइड नीचे किसी स्पीड से फ्लो करेगा, उसकी स्पीड को मैं v1 कह रहा हूं। और यहाँ जो एफ्लक्स है, ये जो एफ्लक्स की स्पीड है उसको मैं v2 का नाम दे रहा हूं। और यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसका पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैं a1 का नाम दे रहा हूं। और ये जो हमने ऑरिफिस का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है उसको मैं a2 का नाम दे रहा हूं। तो जाहिर है जब इन्वायरमेंट में ये कंटेनर रखा होगा तो उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, इसको मैं P1 का नाम दे रहा हूं। और यहाँ पे भी बाहर से यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, इसको मैं P2 का नाम दे रहा हूं। ये P1 है, ये P2 है। यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे A2 है। यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है। अब हमने जो बर्नौली इक्वेशन स्टडी किया है उसकी जो स्टेटमेंट है वो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ जो हमने इस कंटेनर की हाइट ली हुई है, सपोज ये अर्थ की सरफेस पे कंटेनर रखा हुआ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। अर्थ की सरफेस पे ये कंटेनर रखा हुआ है। अर्थ से लेकर इसकी जो यहां तक है इसको h1 मैंने नाम दिया है। टोटल इसकी हाइट, इस कंटेनर की टोटल हाइट है h1। और जो मैंने यहाँ पे इस बर्तन में होल किया है उसकी हाइट इस अर्थ से वो है h2। तो ऊपर इस एफ्लक्स से, इस ऑरिफिस से ऊपर जो हाइट बच जाएगी वो है h1 टोटल है। h1 से आप ये h2 निकाल लें तो वो बाकी जो हाइट बचेगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, वो है h1 माइनस h2।
H1 माइनस H2। और बर्नौली इक्वेशन हमें क्या बताता है, वो है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये मैंने यहाँ पे बात की है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट लगेगा, इधर भी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, इधर भी। तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। यहाँ पे जो लगेगा ये प्रेशर भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P के इक्वल आएगा। तो हम इस इक्वेशन में P1 की जगह अब सिर्फ क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। वहां पे था P1, मैंने यहाँ पे लिखा है P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। प्रेशर जब सेम है तो प्रेशर से आप ये प्रेशर कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम होगी, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। ये चीज हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ी थी कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड इज कांस्टेंट। तो हम इन दोनों के दरमियान जब रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन है A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, इस स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो जाहिर है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे जो फ्लूइड नीचे आएगा कम स्पीड से आएगा, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे तेजी से फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलेगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स विल बी ग्रेटर हियर। तो हम कहेंगे A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। A1 जो है क्रॉस सेक्शनल A1 A2 से ग्रेटर है, तो V1 विल बी वेरी वेरी लेस देन V2। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी V2 से वो वेरी स्मॉल होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, इस V1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वो अप्रोचेस टू जीरो। V1 की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो है। तो फिर हम क्या करेंगे, V1 की जगह पे हम जीरो पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जब हम लिखेंगे ना P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 की जगह हम जीरो लिखेंगे, जीरो स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब आप क्या करेंगे, प्रेशर से प्रेशर को कैंसिल कर देंगे, और V1 जब जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी यहां पे सिर्फ बच जाएगा रो जी H1। रो जी H1 इज इक्वल टू, अब P कैंसिल हो गया था तो यहां पे जो बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो हम इसको लिख सकते हैं रो जी H1 इज इक्वल टू रो हाफ, अब इनमें से क्या ले लें, आप रो को कॉमन ले लें, रो हाफ V2 स्क्वायर प्लस जी H2। अब रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे बचेगा जी H1 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर प्लस जी H2। आप क्या करें, जी H2 को इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जी H1 माइनस जी H2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, क्योंकि रो तो कैंसिल हो गया था, अब बच गया हाफ V2 स्क्वायर। फिर आप क्या करें, यहां से G को कॉमन ले लें,
जी को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, जी इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2GH1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट आप बोथ साइड पे लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ V2 बचेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2GH1 माइनस H2। यही चीज है जिसको हम टॉरिस-एली थ्योरम कहते हैं। ये हमें क्या बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है V2 जिसे हम कह रहे हैं, ये V2 स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वो किस चीज के इक्वल है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड फॉलोइंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जी यहाँ पे है ग्रेविटी, ये तो हमने साबित कर लिया। लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़, ये जो इक्वेशन है टॉरिस-एली थ्योरम में क्या बता रहा है। सपोज आपके पास कोई वाटर ड्रॉपलेट है, इनिशियली यहाँ पे है, वो जब वहाँ से आप इसको छोड़ते हैं वो डिस्टेंस h1 माइनस h2 कवर कर रहा है, वो वाटर ड्रॉपलेट h1 माइनस h2 वो डिस्टेंस कवर करेगा। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे जब फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, vf स्क्वायर को इधर रहने देता हूँ, va को इधर ले आया। अब vf स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिखे इज इक्वल टू vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे 2as, a की जगह आप g पुट कर दें क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं 2g। अब ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस को कवर करेगा h1 माइनस h2, तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस रो जी h1 माइनस h2। हमने कहा इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी 0 है, इनिशियली ड्रॉपलेट की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो vi आपके पास आएगा 0 के इक्वल। जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। vf स्क्वायर को हम v सिर्फ कह रहे हैं तो इसलिए vf की जगह आप v लिख लें, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। तो आप बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये होगा v इज इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को कहते हैं टॉरिस-एली थ्योरम। ये है आपके पास टॉरिस-एली थ्योरम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, इस हाइट से आप जब कोई ड्रॉपलेट छोड़ें, वो ड्रॉपलेट जब यहाँ तक पहुँचेगा जो उसकी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ड्रॉपलेट, वो होगी इस एफ्लक्स की वेलोसिटी या उसकी स्पीड के इक्वल। मतलब जब कोई ड्रॉपलेट है वो डिस्टेंस h1 माइनस h2 कवर करके यहाँ तक पहुंचे, जो उसकी स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, वो इस एफ्लक्स की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो हम वो है उसी को कहेंगे कि वो है टॉरिस-एली थ्योरम। उसे कहते हैं टॉरिस-एली थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो h1 माइनस h2 कर रहा है और ड्रॉपलेट आ रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, तो वो होगा कि डिस्टेंस कवर्ड h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसी चीज को हम कहते हैं टॉरिस-एली थ्योरम। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल, इसी एफ्लक्स की जो स्पीड है इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड, जो फ्लूइड फॉल कर रहा है फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये वही बात कर रहा है कि ये जो एफ्लक्स की स्पीड है इक्वल हो जाए इस फ्लूइड की वेलोसिटी के जो गेन कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कितना डिस्टेंस के लिए, h1 माइनस h2 के लिए। इसी चीज को हम कहते हैं टॉरिस-एली थ्योरम।
यही था आज का हमारा टॉपिक जो हमने स्टडी किया है और इसको एक्सप्लेन किया है टॉरिसेली थ्योरम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।